औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट और शायर अब्दुस्सत्तार। क्योंकि पामिस्ट्री और शायरी मैंने एक साथ शुरू की 1984 में, तो ये बड़ा पुराना इश्क है दोनों चीज़ों के साथ, पामिस्ट्री के साथ भी और शायरी के साथ भी। तो जिन लोगों को पामिस्ट्री के साथ लगाव होता है, दिलचस्पी होती है, ऑटोमेटिकली उन्हें शायरी के साथ भी बड़ा लगाव होता है। तो आज दिल कर रहा है, थोड़ा सा दिल कर रहा है कि आपको खूबसूरत सी शायरी आपकी नज़र करूं। तो चलें जनाब, जो शायरी पसंद करते हैं उन्हें तो बहुत मज़ा आएगा। तो खूबसूरत हसास दिलों के नाम, मोहब्बत करने वाले दिलों के नाम, कि उदासियों का सबब जो लिखना, उदासियों का सबब जो लिखना, तो ये भी लिखना कि चांद तारे नहीं रहे हैं। उदासियों का सबब जो लिखना, तो ये भी लिखना कि चांद तारे नहीं रहे हैं। वो शहाब आंखें बदल गई हैं। वो जिंदा लम्हे जो तेरी राहों में तेरे आने के मुंतज़िर थे, वो जिंदा लम्हे जो तेरी राहों में तेरे आने के मुंतज़िर थे, वो थक के सायों में ढल गए हैं। वो तेरी यादें ख्याल तेरे, वो तेरी यादें ख्याल तेरे, वो रंज तेरे मलाल तेरे, वो तुमसे मेरे तमाम रिश्ते बिछड़ गए हैं, उजड़ गए हैं। उदासियों का सबब जो लिखना, तो ये भी लिखना, लरजते होंठों पे लड़खड़ाती दुआ के सूरज पिघल गए हैं, तमाम सपने ही जल गए हैं। उदासियों का सबब जो लिखना, तो ये भी लिखना कि भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, ऐसा तुम्हें चाहत का समंदर न मिलेगा। भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, ऐसा तुम्हें चाहत का समंदर न मिलेगा। और कहते हैं मेरी आंख के बहते हुए आंसू, और कहते हैं मेरी आंख के बहते हुए आंसू, घर छोड़ के मत जाओ कहीं घर न मिलेगा। और ये सोच लो अब आखिरी सहारा है मोहब्बत, ये सोच लो अब आखिरी सहारा है मोहब्बत। इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा, इस दर से उठोगे तो कोई दर न मिलेगा। थैंक यू सो मच जनाब। आपको उम्मीद है कि ये खूबसूरत शायरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपका मूड बड़ा अच्छा हो गया होगा। तो ये मेरी सब्सक्राइबर हैं, स्विट्ज़रलैंड से इनका ताल्लुक़ है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है जनाब 5 अगस्त 1995 को ये पैदा हुई हैं। तो सबसे पहले इनका जो लोशो बर्थ चार्ट है, हम इनको इनके लोशो बर्थ चार्ट को डिस्कस करेंगे। लोशो बर्थ चार्ट मैंने बनाने का आपको तरीका बताया हुआ है कि जो ड्राइवर होता है, सबसे पहले हम डेट ऑफ बर्थ में से ड्राइवर निकालते हैं, जो डेट होती है उससे ड्राइवर निकलता है। 055 आ गया ड्राइवर। और इनका जो कंडक्टर है, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को जमा करेंगे तो 37 बनेगा। 37 को जमा किया तो ये 10 बना, और 10 को मज़ीद जमा किया तो 1। तो जो मरकरी है 5 इनका ड्राइवर है, और सन इनको कंट्रोल कर रहा है। यानी कि बिजनेस, रुपया, पैसा ये ज़िंदगी में अर्न करेंगी। और जो एक होता है नेम फेम, बहादुरी, मेहनत, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत का अमल दखल भी होगा। यानी कि जो कंडक्टर है वो बड़ा मेहनती है, और ड्राइवर जो है वो पैसा बनाने वाला है। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में इनको रुपये पैसे की तो कमी नहीं होगी, पैसा इनके पास आएगा। आगे इनका कुआ एंजल जो है, वो जो ईयर होता है, अगर फीमेल हो तो +4 करते हैं ईयर में, तो ये 24 आया, और 4 2 6 और 4 10, और उसका 1 आ गया। अब जनाब हम इनकी लोशो को फिल करें तो ये 99 आता है इनके लोशो में रिपीटेड नंबर, 555 इनके लोशो में आ जाता है, 111 आ जाता है, और 8 आ जाता है। जो इनका नाम है, नाम से जो मैंने इनका लोशो बनाया है, वो ये अदद इनको मिल जाते हैं। नाम के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा लकी हैं। यानी कि नाम इनको रुपया, पैसा, इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ बड़ा मैच करता है इनका नाम। और इसमें इनको बैंक बैलेंस, रुपया, पैसा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। लेकिन
जो डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक इनका जो लोशो बर्थ चार्ट बने, वहाँ इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ महरूमियाँ, कुछ ना कुछ दुख रहेंगे। लेकिन इनकी लोशो में जो मिसिंग नंबर है वो हम इनके नाम से लेने की कोशिश करेंगे। इनका नंबर 2 मिस हुआ है, तो ये इनके नाम से इनको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़िंदगी में ज़रूर देगा। इसके अलावा 4 भी मिस हुआ है, तो 4 भी इनकी लोशों में ऐड कर लेंगे। और कहीं ना कहीं इनका 6 भी मिस हुआ है, तो 6 मौजूद है उधर, वो भी हम इनके लोशों में ऐड कर लेंगे। और 8 ऑलरेडी मौजूद है, 5 बाकी 2, ये इनके 2, 4 और 6 इनको अपने नाम से मिल गए हैं। कुछ ना कुछ कमियां पूरी होंगी। जो 2 मिस होने से, 4 मिस होने से या 6 मिस होने से इनकी ज़िंदगी में इनको दुख और तकलीफ़ें मिलनी थी या महरूमियाँ रहनी थी, वो इनका नाम इनको कुछ ना कुछ सपोर्ट करेगा, कुछ ना कुछ इनको बेनिफिट अपने नाम से मिलेगा। लेकिन आप देखें तो जो कंप्लीट मिस हुआ है 7 और 3, इनका कंप्लीट मिस हो गया। इसका मतलब ये है कि इनको हेल्थ के इशू भी रहेंगे, सेहत के लिहाज से भी इनको प्रॉब्लम रहेंगे, और ज़िंदगी में कुछ गलत डिसीजन, कुछ गलत फैसले भी इनसे होंगे, और रिश्तों पर अंधा एतबार करेंगी, और इनको रिश्तों से बहुत ज़्यादा दुख मिलेंगे। देखें, जब आपके लोशों में आपका 2 मिस हो जाता है, 4 मिस हो जाता है, 6 मिस होता है, 7 भी मिस होता है, 3 भी मिस होता है, तो फिर आपको धोखे मिलना, मोहब्बत में बिल्कुल प्योर खालिस मोहब्बत मिलना, वो भी तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा सच्ची और खालिस मोहब्बत मिले। आपको जो पार्टनर मिलेगा वो एक लिमिट में रह के आपको मोहब्बत देगा, लेकिन वो कहने के साथ निभाने की हद तक, यानी कि बस यहाँ मियाँ बीवी है जी, मजबूरी बन गई है जी, आप इस तल्लुक़ को निभाओ, वो वाला हिसाब होता है। वो जो एक होता है सच्चा इश्क एक दूसरे के साथ, शायद वो चीज़ ऐसे लोगों को नहीं मिलती जिनके लोशों में 2 मिस हो जाता है। तो आज जिन लोगों का 2 मिस होता है ना, पहले हम इस चीज़ को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। जब 2 मिस होता है तो समझ लें कि आपके जो ख्वाब होते हैं ना वो टूट जाते हैं। जब आपका 2 मिस होता है, 2 जो चांद है, ये 2 जो होता है मून का होता है। तो मून मोहब्बत, प्यार के जो जज्बात होते हैं, जो इंसान की खूबसूरत फीलिंग्स होती हैं, वो हर्ट हो जाती हैं। वो इंसान को सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्यार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी जो होती है वो थोड़ा सा दुखों का शिकार हो जाती है। ऐसे लोग जिनके लोशों में 2 मिस हो जाते हैं, वो अपनी बात ज़्यादा इत्मीनान के साथ नहीं कर पाते। उनकी ज़िंदगी में इनको इतने धोखे मिलते हैं, इतने दुख मिलते हैं कि इनका रिश्तों से एतबार उठ जाता है। इन्हें इतने अपने ही हर्ट करते हैं, अपनों से इन्हें इतने दुख मिलते हैं कि इनका रिश्तों से एतबार उठ जाता है। जिनका 2 मिस होता है लोशों में, ये अपनी बात पूरे एतमाद तरीके से कर नहीं पाते। कैसे एतमाद के साथ बात करें जब इनका अपने ही इनका दिल बुरी तरीके से तोड़ दें? फिर इनका ये कैसे एतमाद करें किसी पे? और ये अपने दिल की बात सही तरीके से दूसरों के सामने कह नहीं पाते, बल्कि बहुत सारे दुख, बहुत सारे दर्द अपने सीने के अंदर जमा करते रहते हैं, और वो दुख दर्द इनके सीने के अंदर लावा बनता रहता है। तो ये डिप्रेशन का शिकार, बचपन इनका बड़े दुखों में, प्रॉब्लम में गुजरता है। बचपन में बहुत सारे ख्वाब, बचपन में बच्चों की बड़ी ख्वाहिशें होती हैं। बच्चों को अपने वालिदैन से मोहब्बत की ज़रूरत होती है, अपने बहन भाइयों से, अपने जो सगे चाचे मामे रिश्ते होते हैं वो उनसे भी उन्हें बड़ी मोहब्बत की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे लोगों को जिनका 2 मिस होता है, इन्हें अपने रिश्तों की सच्ची मोहब्बत नहीं मिल पाती। कहीं ना कहीं ये मोहब्बत की एक कमी इनकी ज़िंदगी में रहती है, एक तशनगी, एक प्यास रहती है। मोहब्बत को ये तरसे हुए लोग होते हैं, ये अपनी मोहब्बत दिल खोल के बांटते हैं, बहुत ज़्यादा अपने रिश्तों को मोहब्बत देते हैं, लेकिन इन्हें आगे से सिवाय इनका दिल तोड़ने के इनको कुछ भी नहीं मिलता। इनके रिश्ते इनका दिल तोड़ते हैं ये अपनी फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से। जिन जिन रिश्तों पर ये एतबार करते हैं, इनका दिल आगे से बुरी तरह तोड़ते हैं इनके रिश्ते। खुदगर्ज लोग इनको मिलते हैं, इनको सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज़ किया जाता है, और ये सब कुछ जानते हुए भी कि मेरे रिश्ते, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरे जानने वाले हैं, ये मुझे यूज़ कर रहे हैं अपने मतलब के लिए। सारा कुछ जानने के बावजूद ये यूज़ होते रहते हैं। ये कहते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि एक ख़ास इश्क और लगाव होता है इन्हें अपने पाक रब के साथ।
तो ये हसास दिल के लोग होते हैं, सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं और बुरी तरह इनका दिल टूटा होता है। इसके बाद इनके अंदर मायूसी और डिप्रेशन बढ़ जाती है। इसी मायूसी और डिप्रेशन में ये ज़िंदगी में बड़े गलत फ़ैसले करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत फ़ैसले करते हैं। और ऐसे लोगों को अपनी गलतियों से सीखने की ज़रूरत होती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखते हैं, बाज़ दफ़ा ये तन्हाई और डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं, बिल्कुल लोगों से मेल जोल छोड़ देते हैं और अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं और अपने दुख भी किसी के सामने ये बयान नहीं करते। तन्हाई, डिप्रेशन इनको और ज़्यादा इनके दुख को और दर्द को बढ़ा देता है। तो मेरे ऐसे लोगों के लिए मशवरा है जो इस कैफियत का शिकार हो, उनको अपनों से बहुत ज़्यादा दुख मिले हों, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हुए हों, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी से वो इस डिप्रेशन से निकलें। वो ये ना समझें कि ये जो रिश्ते हैं इन्हीं की वजह से दुनिया चल रही है। नहीं, आप अपने लिए अच्छे अच्छे रिश्ते, अच्छे अच्छे दोस्त आप बनाएं और आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मसरूफियात इतनी बढ़ा लें कि आपके पास ये टेंशनें और बहुत ज़्यादा जो है ना फजूलियात सोचने के लिए आपके पास टाइम ना रहे। अपने आप को बिज़ी कर लें, मेहनत करें, तो ये चीज़ आपको ज़्यादा किसी हद तक जो है ना वो इन डिप्रेशन से और मायूसियों से ये चीज़ बचा सकती है। बाकी बहुत ज़्यादा जो ये लोग होते हैं इनकी ज़िंदगी में कह लें कि जो एक मोहब्बत की कमी रह जाती है और ये इस मोहब्बत की कमी को पूरा करने की आखिरी दम तक कोशिश करते हैं, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा सच्ची मोहब्बत इनके नसीब में नहीं होती। इसलिए जैसी तैसी मोहब्बत इनको मिल जाए, इनको गुजारा कर लेना चाहिए। 99 आया इनके लोशों में, तो 99 का मतलब ये होता है कि मरीख इनके अंदर गुस्सा, अना, ईगो, ज़िद किसी हद तक इनके अंदर पाई जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी गुस्से पे, अपनी ज़िद पे कंट्रोल करें। बाज़ दफ़ा ऐसे लोग अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के असूलों के तहत जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा इनकी अपने रिश्तों के साथ नहीं बन पाती, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि इनकी ज़िंदगी में दूसरा बंदा मुदाखलत करे। ये अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपने बनाए हुए असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा इनकी अपने फैमिली वालों के साथ या अपने पार्टनर के साथ इनकी नहीं बनती। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका 3 मिस हुआ है। जब आपका 3 मिस होता है, 3 जुपिटर का होता है, तो जुपिटर जब आपका मिस हो जाता है तो किसी ना किसी हद तक आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा ज़िंदगी में बाज़ दफ़ा आप गलत डिसीजन लेते हैं, चाहे आप वो जज्बात में आके कोई गलत फ़ैसले करें, गुस्से में कोई फ़ैसले करें, लेकिन ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आपके रिलेशंस भी ख़राब होते हैं और आपसे कुछ गलत फ़ैसले भी होते हैं, और थोड़ी सी रूहानियत की, स्पिरिचुअलिटी की भी फिर कमी पाई जाती है, क्योंकि आप दुनिया में इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जितना आपको अल्लाह ताला के करीब होना चाहिए वो इतना आप अल्लाह ताला के करीब नहीं हो पाते। थोड़ी सी दुनियादारी में आप ज़्यादा चले जाते हैं और दुनिया को ही आप अपने दिल और दिमाग पर मुसल्लत कर लेते हैं। तो जनाब, दुनिया को अगर आप दिल पे मुसल्लत करेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा। अगर आप सही सुकून चाहते हैं तो अपने दिल में अपने पाक रब की सही मानों में मोहब्बत पैदा करें। जब पाक रब की मोहब्बत आपके दिल में आ जाएगी तो ये दुनिया के जो दुख हैं, टेंशनें हैं, ये दिल से निकल जाएंगी। कि एक ही चीज़ होती है, या दिल में अल्लाह की मोहब्बत रख लो या फिर दुनिया की मोहब्बतें रख लो। दुनिया की मोहब्बतें दिल में रखोगे तो सुकून कोई नहीं होगा। अगर रब की मोहब्बत अपने दिल में रख लोगे तुम्हारी ज़िंदगियों में एक सुकून आ जाएगा, एक ठहराव आ जाएगा। आप अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब हो जाओगे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान कर देगा अगर आप अल्लाह ताला से शदीद मोहब्बत करेंगे और खालिस मोहब्बत करेंगे। मसला ये है कि हम अल्लाह ताला से सिर्फ़ और सिर्फ अपने मतलब के लिए जब मुसीबत आती है उस वक़्त अल्लाह ताला को याद करते हैं। उस वक़्त हम लोगों से पूछते हैं कि हम क्या पढ़ें। भाई, अल्लाह को तुम्हारे पढ़ने से, उस वक्त जब तुम्हें मुसीबत आई हुई है और वो मुसीबत भी अल्लाह ताला ने भेजी हुई है, उस मुसीबत के लम्हे में तुम अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दो सिर्फ उस मुसीबत के खौफ की वजह से, तो वो तो आपके किसी काम चीज़ नहीं आएगी। असल चीज़ ये होती है कि आप खुशी के लम्हों में भी अल्लाह ताला को उसी तरह याद रखो। खुशी में अल्लाह को याद रखोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें गमों से दूर रखेगा और तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर देगा। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बातें आपके दिल पर असर करेंगी और आप इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और आप अल्लाह ताला से एक सच्ची दोस्ती बनाएंगे। अगर आपने अल्लाह ताला से सच्ची दोस्ती बना ली
तो ये दुनिया आपके कदमों में रख दी जाएगी, दुनिया आपके हवाले कर दी जाएगी, दुनिया की तमाम दौलत आपके हवाले मेरा पाक रब कर देगा। ज़िंदगी में किसी चीज़ के लिए आप तरसेंगे नहीं। बाकी इनके लोशों में 7 भी मिस हुआ है। जब 7 मिस होता है तो थोड़ी सी तख्लीकी सलाहियतों में कमी आ जाती है, थोड़ा सा इंसान सुस्त हो जाता है, थोड़ी सी उसके अंदर बीमारियां, प्रॉब्लम, ट्रबल्स वो ज़्यादा आ जाती हैं। जितना इंसान को मेहनती होना चाहिए, बाज़ दफ़ा कुछ ना कुछ जो है ना वो लापरवाहियाँ इंसान करता है, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाती है 7 मिस होने से। तो 7 जब मिस होता है, ये 7 असल में K2 का है। तो जब भी 7 आपका मिस होता है तो ये आपके अंदर कहीं ना कहीं हौसले की कमी आ जाती है, रिलेशनशिप में कमी आ जाती है और इंसान अपने आप में खोया रहता है, तन्हाई पसंद हो जाता है, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाता, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, अच्छे दोस्तों और सहारों की ज़रूरत महसूस इंसान करता है और अपने दुख दर्द वो दूसरों के सामने शेयर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसके दुखों में और इजाफा हो जाता है। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है, सच्चे रिश्तों की ज़रूरत होती है जो इनका सहारा बने, इनके दुख दर्द बांटे सही मानों में। तो बाकी ये तख्लीक की सलाहियतों में कमी आती है, जॉब्स में प्रॉब्लम पेश आती है, रुपया पैसा कमाने में, जमा करने में, पैसे जमा करने में मुश्किल पेश आती है। तो ये चीज़ें जब 7 मिस होता है तो ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं। तो तकरीबन हमने अब जो इनके लोशों में जो रिपीटेड नंबर हैं अब हम उनको भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो इनके लोशों में अगर आप देखेंगे तो 5 3 दफ़ा रिपीट हुए। जब 5 3 दफ़ा रिपीट होता है तो इंसान के अंदर ये ख्वाहिशात को ज़्यादा बढ़ा देता है, विल पावर भी इंतहा दर्जे की हो जाती है, जिसके बुरे असरात ये पड़ते हैं कि इंसान ज़्यादा बोलने से रिलेशन ख़राब कर लेता है, अपनी इज़्ज़त और वक़ार में कमी आती है और बहुत ज़्यादा जो है ना वो ऐसे लोग बाज़ दफ़ा अपने रिश्तों की परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा इनके रिलेशंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, इनके अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पार्टनर के साथ। तो रिलेशंस में मसले आते हैं। जब आपका 555 आपके लोशों में रिपीट हो जाता है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये अपने काम से काम रखें, दूसरों के मामलात में ना उलझें, क्योंकि जब भी आप दूसरों के मामलात में उलझेंगे तो आपके लिए भी मसले बनेंगे। बेहतरीन पॉलिसी यही होती है कि जियो और जीने दो, आप अपनी ज़िंदगी जिए, दूसरों को दूसरों के हाल पे छोड़ दें। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ऐसे लोगों को चाहिए कि गाड़ी बाज़ दफ़ा ये लोग बहुत तेज़ चलाते हैं और इनका एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है, तो सेहत भी कभी कभी ऐसे लोगों की गड़बड़ करती है। मैंने इनका देखा कि K2 मिस है। जब आपका K2 मिस होता है, 6 मिस होता है, तो कहीं ना कहीं आपकी फिर सेहत भी ख़राब होती है। अच्छा, इनका 6 भी मिस हुआ है, 6 वीनस का होता है, तो जो अपनों का साथ होता है वो थोड़ा उसमें कमी आ जाती है, जो पार्टनर का साथ होता है उसमें भी थोड़ी सी कमी आ जाती है और बहुत सारी ख्वाहिशात जो आप चाहते हैं कि मैं बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीदूं और शायद वो ख्वाहिशें आपकी कुछ अधूरी रहती हैं। बहुत कुछ आप हासिल कर लेते हैं लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी अधूरी रहती हैं जब आपके लोशों में 6 मिस होता है। तो जब आपका जो 1 है वो 3 दफ़ा रिपीट हो जाता है तो ये आपके अंदर थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, ये आपकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, आप बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं और बाज़ दफ़ा इंसान ऐसे लोग जो होते हैं बातें ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं और ज़्यादा इनसे चुप नहीं रहा जाता, गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करते हैं और बाज़ दफ़ा ज़्यादा बोलने की वजह से बाज़ दफ़ा इनके अपने रिलेशंस भी ख़राब हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि बड़ा सोच समझ के बोलें और जितना ये खामोश रहेंगे इतना इनके हक़ में बेहतर है। बाकी किसी भी जगह पे ये टिक के बाज़ दफ़ा काम भी नहीं करते, अपना काम भी चेंज करते हैं और बाज़ दफ़ा ये सिर्फ अपनी ज़िद पे कायम रहते हैं, इनको जितना मर्ज़ी समझा लो बाज़ दफ़ा ये अपनी किसी की बात, किसी की नसीहत का असर नहीं लेते। तो ऐसे लोगों को चाहिए जब आप के लोशों में 1 जो है वो 3 दफ़ा आए तो दूसरों की बात को सुनना चाहिए और अगर आपको कोई अच्छी नसीहत कर रहा है तो आप उसकी बात को मानें, दूसरों की फीलिंग्स को भी समझें। बाकी इसके लोशों में अगर आप देखेंगे तो 8 आया है, 8 बड़ा अच्छा साइन है। 8 जब आपके लोशों में आता है तो ये आपको मेहनती बनाता है, आप अपनी मेहनत से, अपनी लगन से आप ज़िंदगी में कोई ना कोई मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं, आप अपना मकान बना लेते हैं और बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ अल्लाह ताला आपको देता है।
तो जहाँ इनकी ज़िंदगी में दुख हैं, टेंशनें हैं, वहाँ अल्लाह ताला ने इनको कामयाबियाँ भी दी हैं। कुछ इनके अंदर नेगेटिव चीज़ें पाई जाती थी, उनका भी मैंने दिल खोल के उस चीज़ का इजहार किया है, और जो इनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ पाई जाती हैं वो भी मैंने इनको बता दी हैं। तो अब ये चीज़ें अब इनके हाथ में भी हम चेक करेंगे। अंगूठे पे बुद्धाई बनी हुई है, तो ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी। सिक्स सेंस इनकी बड़ी अच्छी है। फेस रीडिंग बहुत अच्छा कर लेती हैं, लोगों को एक नज़र देख के ये पहचान लेती हैं। पहला पोर बड़ा है, तो विल पावर भी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी तो 100% ये कंप्लीट करेंगी। बुद्धाई ये बता रही है कि सिक्स सेंस बड़ी कमाल की है। फेस रीडिंग बड़ी कमाल की कर लेती हैं, एक नज़र किसी बंदे को देखेंगी तो पहचान लेंगी। इनका दूसरा पोर बड़ा ज़बरदस्त है अंगूठे का, तो वो सोचने समझने की, प्लानिंग, लॉजिक, ये सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। कोई भी काम बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पर जब खड़ी लाइनें आपको मिल जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप शाहाना एक अच्छी लाइफ गुजारेंगी, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें आपको मिलेंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और ये लाइनें और ये वाली लाइनें, जब ये वाला यहाँ पर कुछ दाने बने होते हैं तो अल्लाह ताला आपको औलाद देता है, तो 3 से 4 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा, और जिनमें 2 बेटे 2 बेटियाँ, ये तरतीब हो सकती है। तो बाकी अगर आप इनकी लाइफ पे गौर करेंगे, लाइफ लाइन पे, तो यहाँ तक इनकी ज़िंदगी में बहुत डिस्टर्बेंस है। ये सारी डिस्टर्बेंस है, ये जो छोटी छोटी लाइनें काट रही हैं ना, तो ज़िंदगी के यहाँ तक तकरीबन इनकी एज 30 साल बनती है। तो 30 साल तक या तो बचपन में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखी है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं, या फिर ये कि बचपन में ये बीमार ज़रूर रही हैं, बचपन में इनकी हेल्थ के इशू इनको हो सकते हैं। अगर ये कहें कि हेल्थ के इशू नहीं है, फिर ये हो सकता है कि इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे मसले चल रहे हों, जिसकी वजह से इनका जो बचपन है वो कहीं किसी हद तक तकलीफ़ों में, प्रॉब्लम में, स्ट्रगल्स में, टेंशन्स में गुजरा है। यहाँ पर आके ज़िंदगी की लाइन बड़ी साफ और क्लियर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि 30 से 35 साल की एज के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, और आगे ये इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ इनको मिलेंगी, इनकी सेहत भी बेहतर होगी 35 के बाद, और अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। देखिए, जब यहाँ से लेके यहाँ तक ज़िंदगी की लाइन आ जाती है तो तकरीबन आप 80 से 90 तक आपको अल्लाह ताला ज़िंदगी अता फरमा देते हैं। तो ज़िंदगी इनकी लंबी है, साउथ गार्डियन एंजल लाइन भी है, तो कोई हादसा होने वाला होगा उसमें भी अल्लाह ताला इनको महफूज रखेगा। कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी शिफा याब हो जाएंगी। गार्डियन एंजल लाइन बड़ी अच्छी लाइन होती है। ऐसे लोग बड़े दलेर भी होते हैं, बहादुर भी होते हैं, बड़े साफ गो होते हैं। ऐसे लोग मुनाफिक नहीं होते, सच बोलते हैं, और जो कुछ इनके मुंह में आता है ये बंदे के मुंह पे कह देते हैं, यानी कि मुनाफिक नहीं होते। अपनी बात, अपनी फीलिंग्स जो भी होती हैं, ये किसी को धोखा नहीं देते, दिल के बड़े साफ होते हैं। वो बाकी ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा होती है। इसका मतलब ये है कि ये बैरून मुल्क सफ़र ज़रूर करेंगी। तो इस वक्त ये स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पर सेटल है, इनके पास नेशनैलिटी है उधर की, तो माशाल्लाह इस लिहाज से ये ज़िंदगी में ट्रैवल बहुत करेंगी। ज़िंदगी की लाइन जब आपकी नीचे जाके 2 शाखा हो जाती है तो ये आपको फ़ौरन में सेटलमेंट आपका करवा देती है, बाहर के मुल्क आप सेटल हो जाएंगे। अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन ऐसे नीचे आती है और नीचे आके ऐसे 2 शाखा हो जाती है। अगर आपकी लाइफ लाइन नीचे से आगे 2 शाखा हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि आप यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, जिधर भी आप इनके जाना चाहें वहाँ पे आप जा सकते हैं, और वहाँ पर आप सेटल भी हो सकते हैं। इस चीज़ का ये सबसे बड़ा साइन है। और यही चीज़ अब अगर आप इनकी दिमाग की लाइन को देखें तो इसमें अच्छा खासा गैप है। ये ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन में जब गैप होता है तो लोग अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के, अपने असूलों के तहत ज़िंदगी जीना चाहते हैं। ऐसे लोग ये नहीं चाहते कि इनकी ज़िंदगी में कोई बंदा भी मुदाखलत करे। बहन भाइयों को भी ये साथ लेके चलते हैं, फैमिली को भी साथ लेके चलते हैं, लेकिन सुनते ये सब की हैं, लेकिन आखिर में ये अपनी मर्ज़ी करते हैं और थोड़े से ज़िद्दी नेचर की होते हैं। अंगूठा भी इनका बिल्कुल सीधा है। जब अंगूठा बिल्कुल स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, तो ऐसा बंदा थोड़ा सा अपने फैसले करेगा और अपनी मर्ज़ी के तहत ज़िंदगी गुजारेगा, और चाहे इसको इसके लिए कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, करता ये बंदा अपनी मर्ज़ी है। तो बिल्कुल ये अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिएंगी, और अल्लाह ताला ने इनके अंदर एक जुर्रत, बहादुरी, एक लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर रखी हैं। दिमाग इनका जो है वो तकरीबन 30-35 तक इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़हनी टेंशनें, परेशानियां चल रही हैं। दिल की लाइन की हालत आप इधर देखें तो दिल की लाइन भी 30-35 तक तो बहुत दिल की बुरी कंडीशन है। वो ये बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में सुकून कोई नहीं इन्होंने देखा, कम से कम बचपन से लेके जब से इन्होंने आंखें खोली हैं, ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई टेंशन इनको मिलती रही है, और दिल
इतनी टेंशनें बर्दाश्त करके ज़ाहिर है दिल, एक छोटा सा पंप ही है बेचारा, वो डैमेज हो जाता है। तो दिल इनका काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, इनको काफ़ी धोखे मिले हैं, काफ़ी दुख मिले हैं, और जिन जिन रिश्तों पर इन्होंने एतबार किया है हर रिश्ते ने मोस्टली इनको दुख दिए हैं। तकरीबन 80 से 90% रिश्तों से इनको दुख मिली है, सिर्फ 10 या 20% लोगों से इनको मोहब्बत मिली है। ज़ाहिर अगर इंसान को इतनी भी मोहब्बत ना मिले तो इंसान ज़िंदा कैसे रहे। तो ये इनकी खुशकिस्मती है कि 2-4 लोग इनको ज़िंदगी में ऐसे ज़रूर मिले हैं जो इनका एक सहारा बने हुए हैं, और उन्हीं की वजह से ये ज़िंदा है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ये देखे ना, दिल की लाइन पे जब इस तरह के कट्स आते हैं ना, तो ये ऐसे लोगों को दिली बीमारी लगने का भी डर होता है कि कोई ना कोई हार्ट से रिलेटेड इनको बीमारी हो सकती है, और अगर ये बीमारी ना भी हो तब भी दिल इनका कमज़ोर हो चुका होता है, उसके पट्टे इतने मजबूत नहीं होंगे, जो उसके वॉल्व्स होंगे उनके अंदर कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपना कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ने दें, और खाने में कोशिश करें कि ये गोश्त वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, क्योंकि इससे इनकी सेहत मज़ीद ख़राब हो सकती है, और अपने अंदर मोटापा ज़्यादा ना होने दें। अगर ये फैटी हो चुकी हैं तो इनको ज़रूर वॉक करनी चाहिए। अच्छा जी, मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि ये जब दिल की जो हार्ट लाइन है ये आपकी बड़ी उंगली के बिल्कुल यहाँ पे आके रुक जाती है, तो थोड़ा सा ये यानी कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में ज़्यादा दिलचस्पी लेंगी, ज़्यादा अपने बारे में सोचेंगी, कभी कभी ये दूसरों के बारे में कम सोचती हैं। तो जनाब ये थोड़ी सी आपके अंदर खुदगर्जी पाई जाती है, इसको आप थोड़ा बेहतर करें, क्योंकि जब आपकी हार्ट लाइन सैटर्न के नीचे रुके तो ये आपके अंदर थोड़ी सी खुदगर्जी पैदा कर देती है। तो इंसान को चाहिए कि इंसान उस वक़्त अगर इंसान खुदगर्ज होकर सोच रहा हो तो फ़ौरन अपनी उन सोचों को झटक दे, और इंसान हमेशा अपने रिश्तों का अब जो भी आपके साथ है उनका भी ख्याल रखे, उनकी फीलिंग्स का भी ख्याल रखे। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत ज़्यादा खुदगर्जी आपके अंदर आती है, क्योंकि एक लाइन थोड़ी सी आपकी जुपिटर की तरफ भी जा रही है, तो ये उस चीज़ की कमी को कम कर देगी। बल्कि ये लाइन जब आपकी दिल की लाइन यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती है तो ये बताती है कि आपको अपने रिश्तों से जो यानी कि जितनी आप अपने रिश्तों पर तवक्कुआत कर रही होंगी, आपकी तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी और आपके रिश्ते आपका दिल तोड़ेंगे। तो इस लिहाज से आपको चाहिए कि बहुत ज़्यादा आप जो ज़्यादा टेंशन ना लें इस चीज़ की। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में लिखे होते हैं, तो उनसे हमारी जान छूटती नहीं है, वो तकदीर में लिखे होते हैं, और इंसान को चाहिए कि सब्र करे और सब्र से काम ले। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों को पसंद करता है। बाकी इनके हाथ में अगर आप यहाँ पे देखें तो एक बहुत बड़ी केटू पे फ़िश बनी हुई है, तो जब केटू पे आपको बहुत बड़ी फ़िश मिल जाती है तो ये ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दिलवाती है, प्रॉपर्टी भी दिलवाती है, ये लॉटरी भी लगवा देती है, और अचानक दौलत भी इंसान को मिलती है। तो बिल्कुल इनको अल्लाह ताला अचानक दौलत देगा, पैसा इनकी किस्मत में आएगा और ज़िंदगी में ये बड़ी बड़ी कामयाबियाँ मिलेंगी। यहाँ पर भी फ़िश है, ये भी एक फ़िश टाइप है। तो माशाल्लाह जो जब यहाँ पर आपको स्क्वायर मिले ना और फिश टाइप मिले केटू पे, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरह करके ये एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, थोड़ा सा ओपन है, यानी कि पैसा जमा करने में, सेविंग करने में इनको मुश्किलात का सामना रहेगा। पैसा ये बहुत कमाएंगी, पैसा ये बहुत ज़्यादा जमा करेंगी, लेकिन सेव नहीं कर पाएंगी। सेविंग इनकी जो है वो आप कह लें कि तकरीबन 40 के बाद इनकी सेविंग शुरू होगी। 40 के बाद इनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा दौलत आएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे 25-26 पे जाके इनकी किस्मत की लाइन ब्रेक होती है, और फिर दोबारा जो है वो तकरीबन 4-5 साल 25 से लेके आप कह लें, बल्कि 26-27 से लेके 32-33 तक ये टाइम थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जब किस्मत की लाइन ब्रेक होती है तो तकरीबन आप 3-4 साल या 5 साल इंसान की ज़िंदगी के मुश्किलात के होते हैं। क्योंकि जब आपकी किस्मत की लाइन टूटती है तो आप पर कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। फिर उस प्रॉब्लम, उस मुसीबत से निकलने में आपको जो टाइम लगता है और जहाँ से दोबारा किस्मत की लाइनें स्टार्ट लेना होता है, वो चीज़ को, वो टाइम आने तक आपको एक ख़ास प्रॉब्लम, एक ख़ास तकलीफ़ों से आपको गुज़रना पड़ता है। तो इनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम बिल्कुल ज़रूर आएंगे। तकरीबन 27-28-30 पे इन प्रॉब्लम का आगाज़ हो जाएगा, और तकरीबन 30-32-33 पे जाके ये उम्मीद है कि इन प्रॉब्लम से इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे, ये वाला हिस्सा इनका प्रॉब्लम का।
यहाँ पे जाके किस्मत की लाइन ब्रेक हुई है, यहाँ से दोबारा ली स्टार्ट इसने लिया, तो यहाँ से पता चल रहा है कि नियर अबाउट 35-40 पे जाके 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आएंगे और ये इंशाल्लाह ताला उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगी। बाकी अगर इनकी लोशों को मैं जितना डिस्कस कर चुका हूँ तो आप देखेंगे तो इनकी शादी की लाइंस भी मैंने देखी है, तो थोड़ी मदम है, आगे जाके शुरू में तो बड़ी ठीक है लेकिन आगे जाके मदम हो जाती है। तो शुरू में भी पहले इनकी शादी होने से पहले भी इनका कोई ना कोई रिलेशन टूटेगा, चाहे इनकी मंगनी हो गई टूट जाए, चाहे इन्हें कोई मोहब्बत में धोखा मिले। तो शुरू में एक नाकामी होने के बाद इनकी जो शादी होगी, शादी शुरू में तो बहुत अच्छी चलेगी, 5-10 साल हो सकता है वो ठीक चल जाए, लेकिन शादी के 5 साल बाद या 6 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता उस रिश्ते में थोड़ी सी कमज़ोरी आना शुरू हो जाएगी और रिश्ते में थोड़ा सा गैप आएगा, इनके रिश्ता थोड़ा सा कमज़ोर होगा। तो वो चीज़ इनके लोशों में भी मैं बता चुका हूँ कि इनको अपने पार्टनर से शायद ये जितनी मोहब्बत की तवक्को रखे शायद उतनी मोहब्बत ना मिल सके। तो फ्रेंड्स बाकी इनकी जो जुपिटर फिंगर है वो भी बड़ी है, तो माशाल्लाह लीडरशिप क्वालिटीज़, अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं। यहाँ पर भी रिंग ऑफ सोलमन भी बन रहा है, तो इनके अंदर एक रूहानियत पाई जाती है, सच्चे ख्वाबों का आना, बहुत सारी बातों का इनको वक्त से पहले पता चल जाता है। यहाँ पर खड़ी लाइनें भी मौजूद हैं, तो जब जुपिटर पे खड़ी लाइनें मौजूद होती हैं तो ये भी इंसान का जो बढ़ापा होता है उसका शानदार होने का बताती हैं कि इंसान को बढ़ापे में अल्लाह ताला नेम फेम देगा, प्रॉपर्टी रुपया पैसा इंसान को मिलेगा। यहाँ पर एक फिश साइन बन रहा है और ये शोहरत की लाइन है, इस पर छोटे छोटे कट्स हैं, तो थोड़ी सी इन पर झूठे इल्ज़ाम लग सकते हैं, कोई इनको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है, तो ये चीज़ें भी इनके हाथ में शो हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर एंड पे फिश का जो साइन है ये बता रहे हैं कि इनको रुपया पैसा दौलत शोहरत इंशाल्लाह ताला मिलेगी और जो ज़िंदगी में जो ज़्यादा बेहतरी इनकी 35 के बाद इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा बेहतरी आएगी, ज़्यादा सुकून आएगा और आगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ अल्लाह ताला इनको अता करेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी यादगार रहेगी। इसमें आपको एक अच्छी शायरी भी सुनने को मिली, लोशो बर्थ चार्ट के बारे में बहुत कुछ सुनने को जानने को मिला, मिसिंग नंबर के बारे में पता चला, आपको रिपीटेड नंबर के बारे में पता चला। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो जनाब वीडियो को आपने लाइक लाजमी कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन फ्रेंड्स ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें। तो अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सेम इसी तरीके से बेहतरीन जनाब अंदाज से आपकी रीडिंग की जाएगी। आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनाऊंगा और आपके हाथों की रीडिंग को भी बड़ी डिटेल के साथ मैं रीड करूंगा। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।